जय हिंद दोस्तों। आपने द कॉन्जरिंग मूवी तो देखी होगी। उस मूवी में एक डॉल होती है जिसका नाम होता है एनाबेला। लेकिन क्या आपको पता है कि वो डॉल रियल में भी एग्जिस्ट करती है। रियल में वो डॉल कुछ ऐसी दिखती है। आज मैं आपको बताऊंगा एनाबेला डॉल की रियल स्टोरी। बात 1970 की है। एक लड़की थी जिसका नाम था डोना। डोना उस समय कॉलेज में नर्स की पढ़ाई कर रही थी। डोना की माँ उसे एक डॉल गिफ्ट करती है। हालांकि डोना कॉलेज में थी लेकिन अब भी उसे डॉल्स में बहुत रुचि थी। डोना एक अपार्टमेंट में अपनी रूममेट एंजी के साथ रहती थी। शुरुआत में तो उन दोनों को ये डॉल बिल्कुल साधारण लगी, लेकिन कुछ दिन बाद दोनों ने कुछ नोटिस किया। डोना डॉल को बेड पर रख कर चली गई, लेकिन जब वो दोनों वापस आए तो देखा कि डॉल बेड पर नहीं बल्कि सोफे पर थी। लेकिन ये एक बार नहीं कई बार हुआ। कभी कभी तो डॉल दूसरे ही रूम में पहुंच जाती थी और धीरे धीरे ये घटनाएं और भी डरावनी होने लगी। एक बार जब दोनों दोस्त कॉलेज से आई तो उन्हें अपने अपार्टमेंट में कुछ पेपर्स मिले और उन सब पेपर्स पर बस दो ही वर्ड लिखे हुए थे, हेल्प अस। डॉल की पोजीशन चेंज होने वाली घटना तो अब उन दोनों के लिए आम हो चुकी थी। लेकिन एक बार जब डोना अपने फ्रेंड के साथ रात को वापस आई तो उसने देखा कि डॉल वहीं पर रखी हुई है जहाँ वो उसको छोड़कर गई थी। उस दिन डोना को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, तो डोना उस डॉल को ध्यान से देखने लगी। ध्यान से देखने पर डोना को पता चला कि डॉल पर खून लगा हुआ है और इसे देखकर दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा डर गई। इसलिए उन दोनों ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुला लिया। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि इस डॉल में एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम था एनाबेला हिगन्स। इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेला की आत्मा से बात करने की कोशिश की और बताया कि एनाबेला पहले इसी ज़मीन पर रहती थी जिस पर ये अपार्टमेंट बना है। एनाबेला ने बताया कि उसकी मौत तभी हो गई थी जब वो सिर्फ 7 साल की थी और वो डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती है। एनाबेला ने इन्वेस्टिगेटर के जरिए ये पूछा कि क्या वो उन दोनों के साथ रह सकती है। उन दोनों को एनाबेला की स्टोरी सुनकर बहुत दुख हुआ, इसलिए उन दोनों ने एनाबेला को अपने साथ रहने की परमिशन दे दी। डोना और एंजी का एक और दोस्त था जिसका नाम था लो। लो उनके साथ ही बगल वाले कमरे में रहता था। लो को वो डॉल बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका कहना था कि ये डॉल खतरनाक हो सकती है, इसलिए उसे एक्सेप्ट ना करे। लेकिन डोना ने लो की बात नहीं मानी, क्योंकि डोना को लग रहा था कि वो सिर्फ एक 7 साल की बच्ची है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उसे केवल प्यार चाहिए है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बात जल्द ही गलत साबित होने वाली है। एक बार लो जब अपने कमरे में सो रहा था तो आधी रात में ही उसकी नींद टूट गई। उसने महसूस किया कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है और वो ये देखकर घबरा गया। अचानक उसे एक बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने नीचे की तरफ देखा तो उसे एनाबेला डॉल दिखी जो कि उसी की तरफ बढ़ रही थी। एनाबेला उसके शरीर पर आकर रुक गई और उसे देखने लगी। तभी लो बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि एनाबेला तो अपने रूम में ही है। इसलिए वो ये नहीं समझ पा रहा था कि जो उसने रात को देखा वो सपना था या हकीकत। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई। दोपहर की बात है। लो और एंजी अपार्टमेंट में अकेले थे। अचानक से डोना के कमरे से अजीब सी आवाज़ आने लगी। उन्हें लगा कि वहाँ पर कोई चोर घुस आया है। लेकिन जब लो उस कमरे के अंदर गया तो वहाँ कोई नहीं था। एनाबेला बेड से नीचे गिरी हुई थी। अचानक लो को फील हुआ कि उसके पीछे कोई है, लेकिन उसने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसे अचानक से छाती पर जोर से दर्द महसूस होता है। जब उसने छाती पर देखा तो वहाँ कुछ निशान थे और वहाँ से खून बह रहा था। कुछ दिनों बाद ऐसी ऐसी पैरानॉर्मल घटनाएं बढ़ने लगी तो डोना को लगा कि ऐसा काम कोई 7 साल की लड़की तो नहीं कर सकती। शक होने के कारण उसने एक प्रिस्ट को बुलाया जिसका नाम था फादर हैगन। फादर हैगन को लगा कि ऐसे स्पिरिट के लिए उन्हें किसी बड़े प्रिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए। इसलिए उन्होंने फादर कुक को कांटेक्ट किया जो कि बहुत बड़े प्रिस्ट थे। और फिर बाद में फादर कुक ने एड और लॉरेन वेरन को कांटेक्ट किया। जब एड वेरन ने वहां जाकर डोना, एंजी और लो से बात की और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तो उसे पता चला कि एनाबेला एक 7 साल की लड़की की आत्मा नहीं है बल्कि एक शैतान की आत्मा है जो कि एक छोटी लड़की होने का सिर्फ नाटक कर रहा था
जिसका मकसद प्यार पाना नहीं बल्कि डोना और उसके 2 दोस्तों के शरीर पर कब्जा करके उनमें एंटर करना है। तब डोना ने एनाबेला को एड एंड लॉरेन वेरेन को सौंप दिया। जब वे दोनों कार से एनाबेला को अपने घर ले जा रहे थे तो उन्हें कुछ अजीब सी फीलिंग हुई। रास्ते में कभी कभी कार का स्टीयरिंग और ब्रेक काम करना बंद कर रहे थे, इसलिए कार का बैलेंस बार बार बिगड़ रहा था। तब एड ने एनाबेला पर होली वाटर छिड़क दिया। इससे एनाबेला कुछ देर तक शांत हो गई और वे दोनों एनाबेला को अपने घर पर ले जाने में कामयाब हो गए। कुछ दिनों बाद उन दोनों ने भी ये नोटिस किया कि एनाबेला अपने आप एक कमरे से दूसरे कमरे में चली जाती थी। एक दिन एक प्रीस्ट जिनका नाम था फादर जेसन ब्रैडफोर्ड एनाबेला को देखने एड और लॉरेन के घर आए और एनाबेला को उठाकर कहा, "यू आर जस्ट अ डॉल, यू कैन नॉट हर्ट एनीबडी।" उसके बाद एड ने फादर को कहा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था और कहा कि घर जाते समय ध्यान रखना और पहुंचने पर फ़ोन करना, क्योंकि एड को लगता था कि ये बोलकर फादर ने एनाबेला को गुस्सा दिला दिया। कुछ घंटे बाद उसी प्रीस्ट का फ़ोन आता है जिसमें वो कहता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो मरते मरते बचा है। इस घटना के बाद वेरेंस ने डिसाइड किया कि एनाबेला के लिए एक स्पेशल वुडन केस बनाया जाएगा और उसे अकल्ट म्यूज़ियम में रखा जाएगा, जहां पर वो आज भी रखी हुई है। एनाबेला का वुडन लॉकर में बंद होने का ये मतलब नहीं कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती, जो कि कुछ सालों बाद हुई एक घटना से पता चलता है। जब एड अपने विजिटर्स को एनाबेला डॉल के बारे में बता रहे थे, तब उनमें से ही एक विजिटर ने उसी डॉल के सामने उसका मजाक उड़ा दिया। उसी रात जब वो विजिटर अपनी एक फ्रेंड के साथ बाइक पर घर जा रहा था तो उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। उसकी वो दोस्त तो बच जाती है, लेकिन उस विजिटर की डेथ हो जाती है। उस विजिटर की फ्रेंड का कहना है कि वो दोनों रास्ते में जब जा रहे थे तो एनाबेला के बारे में बात कर रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी उनका बाइक से कंट्रोल लॉस्ट हो गया और एक पेड़ से जाकर टकरा गए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एनाबेला डॉल आज भी उसी म्यूज़ियम में रखी हुई है। तो अगर आपको एक मौका मिले एनाबेला डॉल को करीब से देखने का, तो आपकी इसके बारे में क्या राय होगी, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट वीडियोज़।